दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। अब हमारे हिंद वॉइस के इस सेगमेंट में हम पेश करते हैं अक्सर मुस्लिम राष्ट्रों की संक्षिप्त खबरें, लेकिन अहम खबरों को, क्योंकि कहीं भी किसी अखबार में जाइए तो नहीं मिलती हैं। और एक बात आपको बताते हैं कि हम लोग जो खबर देते हैं वो बाद में जो उर्दू के अखबार होते हैं उनमें देखिए आप, तो उसमें मिल जाती है, छपी हुई होती है। वो हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं, हमारी पूरी एक टीम है जो वहाँ से खबरें निकालती है, निकालने के बाद उसके बाद बुलेटिन बनाती है, तो पेश करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मस्जिद अक्सा की तरफ। मस्जिद अक्सा मतलब कि क़िबला अव्वल माना जाता है इस्लाम का। इस्लाम में नमाज जब तक खाना काबा की तरफ आदेश नहीं हुआ था भगवान का, तब तक क़िबला अव्वल की तरफ ही रुख करके पढ़ी जाती थी। फिर नबी अल्लाह नमाज़ पढ़ा रहे थे तो उस वक्त ये उनको वही हुई नहीं, ऊपर से आदेश हुआ अल्लाह की तरफ से कि अब आप रुख बदल के खाना काबा की तरफ हो जाइए। तो वैसे ही रुख बदल के सारे लोगों ने खाना काबा की तरफ नमाज़ पढ़ने लगे। तब से खाना काबा हुआ। फिर नबी अल्लाह जब मेराज पे गए तो सबसे अद्भुत और बड़ा वाक़या है कि जिसमें उन्होंने जाके वहाँ अल्लाह मियाँ के साथ कलाम किया है, और जहाँ उन्होंने मुसलमानों के पास 100 नमाज़ें थी उसको कम करके आए 5 नमाज़ों तक लाए। वहाँ पर वो जो मेराज का सफ़र शुरू हुआ था, वो शुरू तो हुआ था शब मेराज से मैं के दिन, और मस्जिद अक्सा से ही शुरू हुआ था। वहाँ बुर्राक उनका इंतज़ार कर रही थी, वहाँ जाके उन्होंने गए थे। और सेकंड्स कहते हैं जब नबी अल्लाह उतरे तो खाना काबा में आराम फरमा रहे थे वो, तो जब वो आए तो वो कुंडी वैसे ही हिल रही थी जैसे वो छोड़ गए थे। यानी सेकंड्सों के अंदर उन्होंने ये फासला तय किया था। उसमें तमाम जो नबी हैं उनसे उनकी मुलाकात होती चली गई। आखिर में वो अल्लाह मियाँ से कलाम किया उन्होंने। जब वो पलट के आ रहे थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर मिले, तो उन्होंने कहा कि आपने क्या मांगा। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा जाइए 100 नमाज़ें हैं मुसलमानों के लिए, उसको कम करा के आइए। तो वो गए तो धीरे 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 कम होते होते 5 पे रुक गए। फिर उसके बाद आ गए। उन्होंने कहा कि अब इसके आगे मेरी हिम्मत नहीं कि अल्लाह से मांगूँ। तो वो अल्लाह से कुछ सिर्फ कलाम किया था उन्होंने, दो कोई ऐसा नहीं था कि वो रूबरू, क्योंकि अल्लाह तो रूबरू ये ज़िद की थी मूसा ने कि अल्लाह अपना जलवा दिखाइए। तो उन्होंने कहा जलवा नहीं देख सकता हूँ, तुम्हें पहाड़ देख तूर को। थोड़ी देर बाद देखा कि चमक हुई, तूर गायब हो गया। तो अल्लाह का जलवा है, तो अल्लाह का जलवा कोई देख नहीं सकता है। इसलिए ये है जो क़िबला अव्वल की, जिसको कहते हैं मस्जिद अक्सा, उसकी कहानी, यानी उसकी वैल्यू ये है। इसके बाद वो इज़राइलियों के अब आजकल कब्ज़े में, कई लोगों का कब्ज़ा हुआ, उसके ऊपर छुड़ाए गए। इसके बाद इज़राइलियों के कब्ज़े में है। तो वहाँ पे कोशिश ये की जा रही कि यहाँ पर नमाज ना हो, धीरे धीरे नमाज ना हो। और जिस तरीके से और मसाजिद को इज़राइल की उन्होंने कहीं किसी को बार में, किसी को नाइट क्लब में बदल दिया, तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही बेहुदा हरकत करें वो लोग। लेकिन इन सब के बावजूद कि उन्होंने सब जगह पुलिस नहीं, मिलिट्री लगाई हुई थी, 50,000 फ़लस्तीनी वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए। आपस में मिठाइयाँ बांटी गई, बच्चों को तोहफ़े तोहफ़ दिए गए। इस तरीके से वहाँ पर उन्होंने शब मेराज का जश्न मनाया। दूसरी खबर है टर्की के टर्की ने सीरिया के जो लड़ाई चल रही है उसको तब तक जारी रखने के लिए अपनी बात दोहराई है जब तक कि वहाँ से आतंकवाद का साया बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो जाता है। टर्की के विदेश मंत्री कतर और रूस के साथ हुए एक वर्चुअल बातचीत में उन्होंने ये बात कही कि हम यहाँ से अपना जो है हाथ सीरिया के से तब तक नहीं हटाएंगे जब तक कि यहाँ पर आतंकवाद पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। टर्की का कहना है कि इसके साथ ही उसका मकसद सीरिया में मुकम्मल शांति व्यवस्था कायम करना है। वहीं अमेरिका कांग्रेस के सदस्य जो ने अरब के क्राउन प्रिंस जो है प्रिंस सलमान, उनके खिलाफ बाइडेन से
कड़े कदम उठाने की बार बार सिफारिश की है और डिमांड कर रहे हैं। ये मांग ने उस वक्त ज़्यादा जोर पकड़ लिया जब पिछले हफ्ते पत्रकार खशोगी, जिसका कत्ल हुआ था टर्की के अरब एम्बेसी के अंदर जाके, उनमें जब एक बाइडन ने रिपोर्ट जारी की तो उसमें सलमान का नाम आया। इससे ज़्यादा एक मूवमेंट से चल गया क्राउन प्रिंस सलमान के खिलाफ के अमेरिका उनके खिलाफ कड़े से कदम लिए। सीरिया के जो हूती विद्रोही है उन्होंने सऊदी अरब के ऊपर अब रॉकेट और ड्रोन से हमले बंद नहीं किए हैं। एक अनुमान के तहत इससे 200 तेल के टैंकर तबाह हो चुके हैं। अभी तक उनमें इतनी आग लगी है कि अभी तक उस पर काबू नहीं पाया गया है। धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है क्योंकि उनके ऊपर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया है। यमन के जो फोरकास्ट की जा रही है उसे सही हुई कि यमन में भूखमरी पड़ने वाली है और 40 लाख बच्चे मौत की कगार पर पहुंच गए हैं भूख से। तस्वीर भी आती हैं, काफ़ी दिनों से आ रही हैं और 75 सेकंड में एक बच्चे की वहाँ पर मौत वाक़ई हो रही है। ये सब यूएनओ के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के निदेशक डेविड विस्ले द्वारा जारी एक बयान में। वहीं वेस्ट बैंक में इजरायली फौजियों ने सैकड़ों बच्चों को फ़लस्तीन के गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वहाँ पर वो जो जंगली फल होते थे, जंगली सब्जियाँ होती हैं, उनको बीन रहे थे। उन सबको उन्होंने घेर लिया और उनको गिरफ्तार कर लिए। फिर कुछ देर बाद उन्होंने उनको छोड़ा। इस तरीके से जुल्म इजराइल के फ़लस्तीनियों के दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इन्हीं के साथ आप आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर नए ताज़े बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।